हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम कवर करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आने वाले बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है 10 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 12 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 12 फरवरी को। तो भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन पहले सन 1905 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1907 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1916 में और चौथा ऑप्शन है सन 1924 में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था सन 1916 ईस्वी में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। जो नौटंकी लोक नृत्य है किस राज्य का है। ऑप्शन पहला राजस्थान का, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, तीसरा ऑप्शन है बिहार का और चौथा है उत्तर प्रदेश का। तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कांड घटना कब हुई थी। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन पहले सन 1919 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1922 में, तीसरा है सन 1526 में और चौथा ऑप्शन है 1557 में। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था सन 1919 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और सन 1919 में। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, सन 1919। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था भारत में कब आया था। ऑप्शन पहला है 13 फरवरी सन 1928 को, दूसरा ऑप्शन है 3 फरवरी सन 1928 को, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी सन 1928 को और चौथा ऑप्शन है 3 मार्च सन 1928 को। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी सन 1928 को आया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, कहाँ रखा गया था। ऑप्शन पहला है ग्वालियर में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा है पूना में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे तो उनको रखा गया था पूना में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना कौन किया था। ऑप्शन पहला है स्वामी विवेकानंद ने, दूसरा है दयाराम सरस्वती ने, तीसरा है राजा राम मोहन राय ने और चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। परमहंस रामकृष्ण इनके कौन थे, इनके गुरु थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला सन 1970 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1969 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1980 में और चौथा है सन 1667 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है, कि कौन से पैमाना से मापा जाता है। ऑप्शन पहला है सीस्मोग्राफ से, दूसरा है लेक्टोमीटर से, तीसरा है बैरोमीटर से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का जो पैमाना है बैरोमीटर है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। ऑप्शन पहला है तमिलनाडु, दूसरा है असम, तीसरा है गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो पोंगल जो है त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन पहला है श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा है सुचेता कृपलानी और चौथा है रजिया सुल्तान। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। पहली महिला अगर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कहाँ विदेशी थी। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय
अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा है रजिया सुल्तान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की पहली महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट होगी, जो कि भारत की रहने वाली नहीं थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो उसका जो आंसर होगा कौन क्या होगा? श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय पहली महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा हजरत बेगम महल, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, दूसरा है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? 8वीं अनुसूची में कौन ऐसी भाषा है जिसे शामिल नहीं किया गया है जो कि एक राज्य की और राजकीय भाषा है? ऑप्शन पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है उर्दू। तो जो अंग्रेजी भाषा है ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में से शामिल 22 जो भाषा है 8वीं अनुसूची में उसमें शामिल नहीं किया गया। किसको? अंग्रेजी को। एक राज्य की राजकीय भाषा है। कहाँ की राजकीय भाषा है? नागालैंड की राजकीय भाषा है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंग्रेजी हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? बिहार के कौन से स्थान पर देश का सबसे बड़ा मेला लगता है? ऑप्शन पहला सोनपुर में, दूसरा है ददरी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बिहार में जो सबसे बड़ा मेला लगता है, देश का सबसे बड़ा मेला, वो कहाँ लगता है? सोनपुर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन पहला 26 जनवरी सन 1930 को, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी सन 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च सन 1980 को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी सन 1930 को मनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा है स्वामी विवेकानंद ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पहला सिकंदर लोधी ने, दूसरा है इब्राहिम लोधी ने, तीसरा है बहलोल लोधी ने और चौथा उपरोक्त सभी। तो लोधी वंश की जो स्थापना किया था बहलोल लोधी ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र है जो उसका उल्लेख किसमें? ऑप्शन पहला है सामवेद में, दूसरा है ऋग्वेद में, तीसरा अथर्ववेद में और चौथा आयुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किसमें है? ऋग्वेद में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन ऐसा भारत में शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है अजमेर। तो ब्लू सिटी के नाम से जो जाना जाता है कौन से शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन पहला महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है राजीव गांधी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किए थे वो महात्मा गांधी ने किए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है सन 1905 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1906 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1907 में और चौथा ऑप्शन है सन 1908 में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन चंपारण आंदोलन और चौथा है बारदोली आंदोलन। तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 8 अगस्त सन 1942 को। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, पहली महिला कौन थी? ऑप्शन पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन पहला शुक्र ग्रह, दूसरा है शनि, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है मंगल। तो सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और चौथा जो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है? ऑप्शन पहला है राजगीर में, दूसरा ऑप्शन है सासाराम में, तीसरा है मुजफ्फरपुर में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शन पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में और चौथा आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत में नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? ऑप्शन पहला समुद्रगुप्त को, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त को, तीसरा है चाणक्य को और चौथा उपरोक्त सभी। तो भारत में नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहला ऑप्शन है सन 1948 में, दूसरा सन 1498 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1530 में और चौथा ऑप्शन है सन 1700 में। तो भारत वास्को डी गामा पे आया था वो कब आया था? सन 1498 ईस्वी में आया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है गद्दर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? ऑप्शन पहला है लाला हरदयाल, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो गद्दर पार्टी जो नेतृत्व में बनी थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन है जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी? ऑप्शन पहला है लखनऊ समझौता सन 1916 में, दूसरा है लाहौर अधिवेशन सन 1940 में, तीसरा है बंगाल विभाजन सन 1905 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान नामक देश
के निर्माण की मांग सन 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्न में से किस स्थान पर लिए थे? कौन ऐसा स्थान है जहां हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था? ऑप्शन पहला जंतर मंतर पे, दूसरा ऑप्शन है संसद भवन में, तीसरा है लाल किला पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ? लाल किले पर लिए थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? कौन ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था उसमें एकता हो गई थी? ऑप्शन पहला है लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में, दूसरा है बंगाल विभाजन सन 1905 में, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव सन 1942 में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता जो हुई थी लखनऊ अधिवेशन सन 1916 ईस्वी में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? कब पटना में, बिहार पटना जो है, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। वो कब हुआ था? ऑप्शन पहला 3 मई सन 1857 को, दूसरा ऑप्शन है 3 जुलाई सन 1857 को, तीसरा है 3 जून सन 1857 को और चौथा है 3 मार्च सन 1857 को। तो पटना में जो 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था 3 जुलाई सन 1857 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन पहला है नवपाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो चाक का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक है उसको किसने लिखी थी? ऑप्शन पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? ऑप्शन पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा है जनता पार्टी, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय जो हुआ था वो जनता पार्टी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है सन 1963 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1961 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1965 में और चौथा ऑप्शन है सन 1988 में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा है अंग्रेजी। तो भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, 22 भाषा शामिल है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जिसमें हिंदी है, उर्दू है और संस्कृत है, उसमें क्या नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन पहला है 5 बार, दूसरा ऑप्शन है 8 बार, तीसरा है 10 बार और चौथा है 6 बार। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो आक्रमण किया था 8 बार किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन पहला है गुजरात का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है असम का और चौथा है महाराष्ट्र का। तो बिहू जो है त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, किस राज्य का? असम का है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन पहला है लाला लाजपत राय को, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह को, तीसरा है रणजीत सिंह को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया था वो लाला लाजपत को दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? ऑप्शन पहला है शिकागो में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है लंदन में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे वो शिकागो में हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जो क्रिकेट खेल है उसके जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है लंदन को, दूसरा अमेरिका को, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड देश को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में जो भारतीय नेता का योगदान है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन पहला बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर एवं हेमचंद्र के बीच, तीसरा है अहमद शाह अब्दाली तथा सदाशिवराव भाऊ के बीच और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली तथा सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बिहार में कौन ऐसा जगह है जहाँ एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? ऑप्शन पहला बरौनी, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन है समस्तीपुर और चौथा है दरभंगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।